हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कर्म का लेक्चर नंबर 7। ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग पाचन कर्म। पाचन कर्म का क्या परिभाषा है, देखते हैं। पचेत आमम न वहिनी च कुरियात वृद्धि पाचनम नाग केसरम वध विधार। ठीक है। इसका क्या मतलब है? पचेत आमम न वहिनी च, न वहिनी मतलब आम को तो पाचन करे लेकिन अग्नि को प्रदीप्त ना करे। चा कुरियात वृद्धि पाचनम, ठीक है, उसे उसे क्या किसमें रखा गया? पाचन में रखा गया। नाग केसन वत विधात, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? नाग केसर है। ठीक है। जो द्रव्य आमाशयिक रस गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव बढ़ाकर आहार का पाचन कर उसे पाचन कहते हैं, जैसे कि नाग केसर। ठीक है। इन द्रव्यों के प्रयोग से आहार का पाचन तो होता है, अग्नि यानी क्षुधा की वृद्धि प्रदीप्त नहीं होती। वो देखो, दीपन द्रव्य क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं आपकी भूख को बढ़ा रहे थे, लेकिन पाचन द्रव्य क्या करते हैं? जो तुम्हारा खाना तुम्हारे पेट के अंदर गया उसे पचाते तो हैं, लेकिन ये भूख को नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है। तो दीपन द्रव्य होते हैं वो भूख को बढ़ाते हैं, खाने को पचाते नहीं है। ये खाने को पचाते हैं लेकिन भूख को नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है। इन द्रव्यों का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भूख तो लगती है किंतु आहार का पाचन नहीं होता है। मतलब कोई कभी कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसी कंडीशन आती है कि आदमी को भूख तो लगती है, आदमी खाना खा लेता है, लेकिन जो खाना खा रहा है वो पच नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में इन ड्रग्स का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। ये द्रव्य आग्नेय स्वभाव के होते हैं। आचार्य चक्रपाणी के मतानुसार महाभूत प्रधान इनमें कौन कौन सा होगा? वायु और अग्नि होता है, किंतु अरुण दत्त ने अग्नि को मूल अग्नि महाभूत प्रधान माना है। देखो, आचार्य जो अरुण दत्त हैं, ठीक है, उन्होंने अग्नि महाभूत प्रधान माना, लेकिन आचार्य जो चक्रपाणी हैं, दोनों दोनों ने टीकाएं लिखी हैं चरक संहिता पे। तो अरुण दत्त ने शायद उस पर अरुण दत्त ने लिखी है उस अष्टांग हृदय पर लिखी है, और चक्रपाणी ने सुश्रुत और चरक दोनों पर लिखी हैं टीकाएं। ठीक है। ये टीकाकार है। मतलब इन्होंने क्या माना? इन्होंने 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 वायु और अग्नि को माना है, इन्होंने अग्नि महाभूत प्रधान माना है। ठीक है। तो इन द्रव्यों के प्रयोग से आहार का पाचन तो होता है, पर उसमें क्षुधा रस की प्रदीप्त नहीं होती, मतलब क्षुधा रस की वृद्धि नहीं होती। इन द्रव्यों का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भूख तो लगती है किंतु आहार का पाचन नहीं होता है। ये द्रव्य आग्नेय स्वभाव के होते हैं। ठीक है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार इसमें कौन कौन से महाभूत की प्रधानता होती है? वायु और अग्नि की। लेकिन अरुण दत्त ने सिर्फ अग्नि की प्रधानता मानी है। ठीक है। अब इनका हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं, मतलब ये किस तरीके से कार्य करते हैं। पाचन कर्म इज अ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी इन द मॉडर्न फार्माकोलॉजी। मतलब अगर इसे मॉडर्न से कोरिलेट करें, अगर आधुनिक मतानुसार देखें, तो ये क्या कहते हैं? इसे डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब किसी चीज़ को पचाने की प्रॉपर्टी। ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ, ये होता कैसे? स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व विच इन टर्न सिक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूस। देखो, ये क्या कहते हैं? कहीं ना कहीं वेगस नर्व जो होती है, हमारी जो नाड़ी होती है, वेगस नाड़ी को उत्तेजित करते हैं, जिससे क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो जाता है। स्टिमुलेशन ऑफ द ड्यूडेनम विच सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो कहीं ना कहीं ये देखो, एक तो ये जाके वेगस नर्व को उत्तेजित करेगा, दूसरा ये जाके स्टिमुलेट करेगा ड्यूडेनम को। ड्यूडेनम फिर क्या सेक्रेट करेगा? ड्यूडेनम से ड्यूडेनम जूसेस सेक्रेट कराएगा और हार्मोन सेक्रेट कराएगा। ठीक है। हार्मोन इसमें आता है सीसी के सेक्रेट होता है, जो कि पेनक्रियास पे जाके कार्य करता है। तो वो बहुत पूरी मैकेनिज्म है, डाइजेशन में पढ़ी होगी आप लोगों ने। ठीक है। पिछले साल पढ़ी होगी कि कैसे सीसी के करता है, फिर जो जाके पेनक्रियास और गॉल ब्लेडर पे करता है, तो वो पूरा पढ़ा होगा। इसके एग्जाम्पल्स जो हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं पिपलियादी गण, दशमूल गण, दशमूल के जितने भी हैं वो आम पाचन करते हैं। शोनाक, पाटला, गंभारी, बिल्व, अग्निमंत, ये सारे। क्वाथ आदि, हरिद्रा क्वाथ आदि गण दोष पाचक हो गए। मुस्तक आदि गण पाचक होते हैं। तो इसमें बहुत सारे। ठीक है। तो आप याद कर सकते हो, दशमूल वाले याद कर लो। देखो, उसके क्या है? शोनाक है, पाटला है, गंभारी है और अग्निमांत है। इतना याद, मतलब 4-5 याद कर लेंगे, काफ़ी हैं आपके लोगों के लिए। आपके लेवल पर 4-5 ही काफ़ी हैं। ठीक है। उसके अंदर क्लिनिकल एप्लीकेशन, मतलब इन्हें किन किन व्याधियों में प्रयोग करते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या? आम वात में करते हैं, वात रक्त में करते हैं, व्रण में करते हैं, और अजीर्ण में, इनडाइजेशन वाली प्रॉपर्टी में करते हैं। ठीक है। अजीर्ण में हम दीपन का भी प्रयोग कर रहे थे, इसका भी प्रयोग करते हैं। और ये सारी जो डिसीज़ हैं वो दीपन में भी, दीपन पाचन की लगभग डिसीज सेम ही रहती हैं। ठीक है।
ज्वर सादृश्य व्याधि में आमाशय में दोषों का रस का साथ संपूर्ण शरीर में प्रवेश होता है, अतः ज्वर में भूनिम्ब, गुड़ची, मुस्ता और सोंठ के सदृश द्रव्य दोष पाचनार्थ में प्रयोग होते हैं। मतलब जब बुखार आता है तो बुखार क्यों आता है? बुखार आता है जब जब आम आम बनता होगा, तो आम को पचाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इस तरीके से ये बुखार के में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है पूरी लाइन का। अतिसार में रक्त आदि शाखाओं में दोषों का अंतःकोष्ठ में प्रवेश होता है। ऐसी अवस्था में बचा, धान्य, पिपली सदृश पाचक द्रव्यों का दोष पाचन प्रशस्त है। इन्होंने कहा अतिसार वगैरह में क्या होता है? अतिसार में रक्त आदि शाखाओं, रक्त आदि जो रक्त आदि धातु हैं उन शाखाओं से दोषों का अंतःकोष्ठ में प्रवेश होता है। मतलब जो उनकी मतलब नॉर्मल चैनल्स है वहाँ से वो कोष्ठ में चले जाते हैं, अंतःकोष्ठ में प्रवेश होता है। ऐसी अवस्था में वसा, धान्य, पिपली सदृश पाचक द्रव्यों दोष पाचनार्थ में प्रशस्त हैं। ठीक है, उनसे जो दोष एग्रीवेट हुए हैं उनको पचाने के लिए। ठीक है, उसका होता है रक्तगत दोषों में रक्त, पित्त और विसर्प में दोष पाचन शारीबा हो गया, अमलकी हो गया, चंदन सदृश औषधियाँ प्रसिद्ध हैं। तो इनमें सिर्फ आप लोगों को सिर्फ इनके नाम याद करने हैं, किस किस व्याधि में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर का डिटेल नहीं। अतिसार में करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया रक्तगत में कौन सा? रक्त पित्त में करते हैं, विसर्प में करते हैं, रक्तगत में रक्त पित्त में करते हैं, विसर्प में करते हैं, अतिसार में करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके पहले वाला देख लेते हैं। आम बात में करते हैं, वात रक्त में करते हैं, व्रण में करते हैं, अजीर्ण में करते हैं, ज्वर में करते हैं। तो किन किन में प्रयोग करते हैं और कौन कौन से ड्रग्स प्रयोग करते हैं, ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, कौन कौन सी व्याधियों में प्रयोग करते हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब दीपन पाचन जैसे एक ही जैसे लग रहे हैं, तो दोनों के ड्रग्स भी लगभग सेम होते हैं, तो दीपन पाचन में अंतर क्या है, पहले अंतर को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो दीपन और पाचन में अंतर। दीपन क्या होता है? दीपन में अग्नि कम प्रदीप्त रहती है, अतः इसमें इतना शक्ति नहीं होती है कि उसमें पाचन कर्म हो सके, अतः इसमें केवल भूख लगती है। देखो, इसमें दीपन का मतलब अगर हम मॉड कोरिलेशन से अगर इसे समझना चाहें तो इसमें सिर्फ उतना ही रस का सिक्रेशन हो सकता है जिससे भूख बढ़ सके। इसमें इतना सिक्रेशन नहीं हो सकता कि वो अन्न को पचा सकते। पाचन कर्म में अग्नि अधिक प्रदीप्त होती है, जिससे पाचन कर्म तो होता है किंतु क्षुधा की संज्ञा जागृत नहीं होती है, क्योंकि क्षुधा को जागृत करने के लिए मृदु और विशिष्ट अग्नि की आवश्यकता होती है। इन्होंने कहा अगर भूख लगनी है तो भूख के लिए कम ऊष्मा की जरूरत होती है, लेकिन पाचन द्रव्य इतनी ज़्यादा ऊष्मा प्रकट कर देते हैं जिससे चीज़ें पच जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए मृदु अग्नि चाहिए हमें, मृदु और विशिष्ट अग्नि चाहिए। मृदु मतलब हल्की अग्नि चाहिए। किसी चीज़ को भूख को बढ़ाने के लिए मृदु अग्नि चाहिए, लेकिन अग्नि काफ़ी तेज हो गई तो पचाएगी। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा देखो, पाचन कर्म अग्नि अधिक प्रदीप्त होती है पाचन कर्म में अधिक, जिससे पाचन कर्म तो होता है किंतु क्षुधा की संज्ञा जागृत नहीं होती, क्योंकि क्षुधा को जागृत करने के लिए मृदु अग्नि की जरूरत है। ठीक है, मृदु और विशिष्ट अग्नि की आवश्यकता होती है। तो दीपन कर्म में क्या होता है? बहुत कम अग्नि है, इसलिए पाचन नहीं हो पा रहा है। लेकिन पाचन कर्म में क्या, अग्नि इतनी ज़्यादा है कि मृदु, देखो जो दीपन कर्म होता है उसके लिए कम अग्नि चाहिए। ठीक है, किसी चीज़ को जलाने के लिए सिर्फ जलाने के लिए कम अग्नि चाहिए होती है। एकदम तेज अग्नि डाल दो तो वो जलेगा नहीं, मतलब पच जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अग्नि व्यान वायु होने से पर भी दीपन में वायु की प्रधानता होती। अग्नि व्यवाय होने पर भी दीपन वायु की प्रधानता हो। अग्नि व्याख्यात्मक होने पर भी पाचन में अग्नि की प्रधानता होती। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अधिकतर वायु की प्रधानता रहती है। ठीक है, यहाँ पर अग्नि की प्रधानता रहेगी क्योंकि इतना ज़्यादा एग्रीवेट रहेगा। ठीक है, उदाहरण है इसका सौंफ, उदाहरण है नागकेशर। अग्नि दीपन होगा, ये आम पाचन होगा। ये सिर्फ अग्नि को दीपन करेगा ये, लेकिन ये आम को पचाने के लिए होता है। जैसे कहीं सारे रोग में आम हो जाता है, ज्वर वगैरह में क्या होता है, आम की वजह से ज्वर आता है, तो आम को पचाने का काम करेगा। ये सिर्फ अग्नि को दीपन करेगा, मतलब डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाएगा सिर्फ। ठीक है, अग्नि दीपन इज द फर्स्ट स्टेज, पाचन इज पॉसिबल आफ्टर एवरी दीपन। देखो, पाचन तभी होगा जब दीपन होगा, इसलिए पहले हम लोग दीपन द्रव्य देते हैं फिर पाचन करते हैं। अग्नि दीपन इज द फर्स्ट स्टेज, पहले आपको अग्नि दीपन ही करने, पहले आग को जलाना तो पड़ेगा, उसके बाद तुम आग में कुछ बना सकते हो। तो इस तरीके समझ सकते हो। तो अग्नि दीपन तो पहले आपको दीपन द्रव्य देने पड़ेंगे, दीपन द्रव्य के बाद आप पाचन द्रव्य दे सकते हैं।
इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, शायद इसमें ना दिया हुआ, चित्रक। हम लोग चित्रक का इस्तेमाल करते हैं। चित्रक जो है, एक श्लोक होगा दिया हुआ चरक में, चित्रक दीपन पाचनो। जो चित्रक के पास क्या प्रॉपर्टी है, वो दीपन भी कार्य करता है और पाचन का भी कार्य करता है। तो इसलिए हम लोग चित्रक का चूर्ण वगैरह दे देते हैं, ठीक है। अग्नि तुंडी वटी जो आती है, तो वो दीपन का भी कार्य कर लेती है, पाचन का भी कार्य कर लेती है। तो उन ऐसे फॉर्मुलेशंस को देना चाहिए, ठीक है।